Hello everyone, I hope you all well, and today I am going to discuss your new topic, that is transamination. ट्रांसएमिनेशन देखते हैं क्या होता है। डीएमिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अब देखते हैं ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। देखिए प्रोटीन मैंने पढ़ा दिया है आपको। प्रोटीन आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ बॉडी। ड्राई वेट क्या होता है 10 to 12 kg इन एडल्ट। ठीक है, प्रोटीन इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन आपकी बॉडी में। परफॉर्म ए wide variety of structural and dynamic enzyme, hormone, clotting factor, receptors, functions, etc. Protein are nitrogenous containing macromolecule consisting of L-alpha amino acid as a repeating unit. ठीक है, on the second amino acid found in protein, half can be synthesized by body and half are supplied through diet. देखिए जितने भी 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो फाउंड इन प्रोटीन, जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, उसमें से जो आधे होते हैं वो थ्रू बॉडी सिंथेसाइज होंगे और आधे जो आपकी डाइट से लिए जाएंगे। ठीक है, द प्रोटीन ऑन डिग्रेडेशन रिलीज इंडिविजुअल अमीनो एसिड। जो प्रोटीन होगा आफ्टर डिग्रेडेशन वो इंडिविजुअल, जब वो डिग्रेड हो जाएगा तो वो इंडिविजुअल अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा। ईच अमीनो एसिड अंडर गोज इट्स ओन मेटाबॉलिज्म एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए सम अमीनो एसिड सर्व एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये एज अ प्रिकर्सर वर्क करते हैं। ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कंटेन सर्टेन अमीनो एसिड में डायरेक्टली एक्ट एज न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो डायरेक्टली वर्क करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। अमीनो एसिड पूल क्या होता है? अबाउट 100 ग्राम ऑफ फ्री अमीनो एसिड विच रिपीट द अमीनो एसिड पूल ऑफ द रिप्रेजेंट द अमीनो एसिड पूल ऑफ द बॉडी। देखिए एक चेन होती है 100 ग्राम ऑफ फ्री अमीनो एसिड जो कि बॉडी में अमीनो एसिड पूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% एंड एसेंशियल अमीनो एसिड अबाउट 10% ऑफ द बॉडी वेट 100 ग्राम। ठीक है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर अमीनो एसिड इज ऑलवेज हायर देन द एक्स्ट्रा सेलुलर अमीनो एसिड। जो इंट्रासेलुलर अमीनो एसिड्स होती हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू एक्स्ट्रा सेलुलर अमीनो एसिड। एंटर द सेल अगेंस्ट ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सोर्सेज ऑफ अमीनो एसिड पूल क्या होगा? टर्नओवर ऑफ बॉडी इंटेक ऑफ डाइटरी प्रोटीन एंड द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कॉन्ट्रीब्यूट टू द बॉडी अमीनो एसिड पूल। प्रोटीन टर्नओवर इसका क्या होगा? द प्रोटीन इन द बॉडी इज एन एन डायनेमिक स्टेट। अबाउट 300 to 400 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे इज कॉन्स्टेंटली डिग्रेड एंड सिंथेसाइज विच रिप्रेजेंट बॉडी प्रोटीन टर्नओवर। ठीक है, कंट्रोल ऑफ प्रोटीन टर्नओवर क्या होगा? द टर्नओवर ऑफ प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। देखिए बहुत से फैक्टर्स हैं जो टर्नओवर को इफेक्ट करते हैं। स्मॉल पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड यूबीक्विटिन। ठीक है, मॉलिकुलर वेट इसका होता है 8500। टैग विद द प्रोटीन एंड फैसिलिटेट डिग्रेडेशन। सर्टेन प्रोटीन विच अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोलीन, ग्लूटामीन, सेरीन, थ्रियोनिन आर रैपिडली डिग्रेडेड। ये बहुत जल्दी डिग्रेड होने लगते हैं। डाइटरी प्रोटीन जो होते हैं, देयर इज अ रेगुलर लॉस ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द बॉडी ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड। अबाउट 30 to 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज लॉस्ट एवरी डे। This amount of protein is supplied through diet to maintain nitrogen balance. There is no storage form of amino acid in the body. अमीनो एसिड का कोई भी स्टोरेज फॉर्म नहीं होता है बॉडी में। एक्सेस इंटेक ऑफ अमीनो एसिड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। अगर ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड का इंटेक हो गया है तो वो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड फॉर फ्रॉम बॉडी पूल। Protein function as enzyme, hormone, immunoprotein, contractile protein, etc. Many important nitrogenous compound, porphyrin, purine, pyrimidine, etc. are produced from amino acid. About 10 to 15% of body energy requirement are met from amino acid. The amino acid are converted into carbohydrate and fats.
कैटाबोलिज्म ऑफ अमीनो ग्रुप अकर इन 4 स्टेजेस। देखिए जो कैटाबोलिज्म होती है अमीनो एसिड का वो 4 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट वन इज ट्रांसएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, अमोनिया ट्रांसपोर्ट एंड यूरिया साइकिल। I already told you what is oxidative deamination process, ammonia transport and urea cycle. Now turn is deamination. Transamination क्या होता है? The transfer of an amino group from an amino acid to a keto acid with the formation of new amino acid and new keto acid, catalyzed by a group of enzyme called transaminase, aminotransferase enzyme, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट कोफैक्टर की तरह वर्क करता है। इसमें लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दीज एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कैसे होती है? एलानिन को और अल्फा कीटोग्लूटारेट का जब कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है, तो उससे एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुवेट और ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होता है। सेलिएंट फीचर ऑफ ट्रांसएमिनेशन, ऑल ट्रांसएमिनेज रिक्वायर पीएलपी, नो फ्री NH3 liberated, only the transfer of amino group. Transamination is a reversible process. There are multiple transaminase enzymes, बहुत सारे transaminase enzyme पाए जाते हैं which vary in substrate specificity, जो कि substrate specificity के साथ वेरी करते हैं। AST and ALT make a significant contribution for transamination process. Transamination is important for redistribution of amino group and production of non-essential amino acids. It divert excess amino acid towards the energy generation. Amino acid undergo transamination finally concentrate nitrogen in glutamate. Glutamate undergoes oxidative deamination to liberate free NH3 for urea synthesis. All amino acid except lysine, threonine, proline, hydroxyproline participate in transamination process. It involves both anabolism and catabolism since reversible. देखिए ये जो होती है ये दोनों में इन्वॉल्व होती है, बोथ एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म रिएक्शन। देखिए अमीनो एसिड प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट, कीटो एसिड प्लस ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट वन इज एलानिन प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर इससे फर्दर क्या होगा? पायरुवेट प्लस ग्लूटामेट, एस्पार्टेट प्लस अल्फा कीटोग्लूटारेट से क्या होगा? ऑक्जेलो एसिटेट प्लस ग्लूटामेट। ये देखिए इसकी रिएक्शन होगी, ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस होगी। मैकेनिज्म क्या है इसकी? स्टेप 1 में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू द कोएंजाइम पीएलपी टू फॉर्म पायरिडॉक्साइम फॉस्फेट। ठीक है, जब अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड कोएंजाइम की प्रेजेंस में पायरिडॉक्साइम फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड टू कीटो एसिड, अमीनो एसिड जो होगा वो कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या होगा? अमीनो ग्रुप ऑफ पायरिडॉक्साइम फॉस्फेट इज देन ट्रांसफर्ड टू अ कीटो एसिड to produce a new amino acid and enzyme with PLP is regenerated. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस का? एंजाइम प्रेजेंट विद सेल रिलीज इन सेलुलर डैमेज इनटू ब्लड। जो एंजाइम सेल में प्रेजेंट होते हैं वो रिलीज करते हैं वो सेलुलर डैमेज को। ठीक है, AST जो होगा वो बढ़ जाएगा इन द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। ठीक है, फिर AST जो ALT दोनों बढ़ जाएगा इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस, एल्कोहलिक सिरोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, ट्रांस डीएमिनेशन की प्रोसेस क्या होगा? द अमीनो ग्रुप ऑफ मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड इज रिलीज बाय ए कपल रिएक्शन, ट्रांस डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म। देखिए जो ट्रांसएमिनेशन की जो प्रोसेस होगी, द अमीनो ग्रुप ऑफ मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड इज रिलीज बाय ए कपल ऑफ रिएक्शन। देखिए जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें जब अमीनो ग्रुप का जो रिमूवल होगा वो कैसे होगा? इन द कपल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस, ट्रांस डीएमिनेशन प्रोसेस। ट्रांसएमिनेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन जो होती है वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के साथ होती है। ट्रांसएमिनेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में
होता है। द अमीनो ग्रुप इज ट्रांसपोर्टेड टू लिवर एज ग्लूटामिक एसिड। जो अमीनो ग्रुप जो लिवर में ट्रांसप्लांट होगा दैट इज कॉल्ड ग्लूटामिक एसिड विच इज फाइनली ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ हेपेटोसाइट्स, जो कि ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेटेड होगी माइटोकॉन्ड्रिया में हेपेटोसाइट्स के थ्रू। ठीक है, दिस इज द ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस ऑफ अमीनो एसिड। ओके, थैंक यू।